एक आदमी ने कहा, किसी आदमी ने पूछा 10 साल पहले तुम क्या खाया था रविवार के दिन 1980 ईस्वी को, मालूम है? जनवरी महीने में रविवार के दिन क्या खाया था मालूम है, पहले सप्ताह में? कहा जी मुझको मालूम है। कहा 60 साल पहले जो खाया था वो भी मुझे मालूम है। कहा 70 साल पहले जो रविवार को खाया था, शनिवार को जो खाया था, 6 बजे शाम को जो खाया था, और रात को जो 8:30 बजे खाया था, वो भी मुझे याद है। वो भी आदमी सोचता कैसा विचित्र आदमी है, इसको इतनी याद रहती। कहा देखिए मैं दूसरी चीज खाता ही नहीं, सिर्फ सत्तू खाता हूं 70 साल से। तो याद करने की भी जरूरत है। मोटा मोटी आप भी क्या खाते पीते हैं? हवा पानी मिट्टी आग आकाश। मतलब अन्न खाते हैं तो वही मिट्टी है, हवा पानी है। तो ये सब खाते पीते देखते सुनते कितने आदमियों के दांत झड़ गए, मूंछ उखड़ गई, कपाड़ उड़ गया, हड्डियां कड़कड़ाने लगी, जीवन खत्म हो गए। लेकिन बात तो वही है, करोड़ों वर्ष तक संसार के भोग कीजिए या 5-10 वर्ष तक, चीजें वही हैं। इसलिए उनसे जो सुख मिलने वाले हैं वही सुख भी होगा। क्या सुख भी वही होगा कि नहीं होगा? जानते हैं एक थे विद्याधर नाम के आदमी, और वो विद्याधर नाम के जो आदमी थे, तो विद्याधर नाम के आदमी लगभग अरब वर्ष से ज्यादा हो गया था, इतने दिन तक जीवित। योग वासिष्ठ महारामायण में उनकी कथा आती है। वे खाते पीते एकदम परेशान हो गए। बहुत बार सृष्टि हुई, बदल गई, कई बार चारों युग निकल गए, और वो विद्याधर जीवित ही रहा। विद्याधर परेशान हो गया, आया काक भुसुंडी के पास। काक भुसुंडी जानते हैं ना, नाम सुने हैं? काक भुसुंडी के पास आकर के कहा मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे सुख दीजिए, मुझे शांति कैसे मिलेगी? कहा क्या हो गया जी तुम? कहा मैं संसार से उब गया। क्यों उब गया है? कहा क्या कहूं, मैं इसलिए उब गया हूं कि वही रोज खाता, वही पीता, वही आदमी को देखता हूं, वही सूंघता हूं, वही सब कुछ मिल रहे हैं बार बार, वही देखते सुनते खाते पीते मैं उब गया हूं, और मन आज तक मेरा पूरा भी नहीं हुआ है, पूरी शांति भी नहीं मिली है। क्या कहूं, इसीलिए मैं परेशान हूं, लगता है पागल हो जाऊंगा। यदि आप नहीं मुझे शांति का मार्ग बताएंगे, मैं आत्महत्या भी कर सकता हूं। करते ही हैं आदमी, नहीं करते हैं? एकदम करते हैं, एकदम करते हैं। तब काक भुसुंडी ने कहा अरे पगला, सुख शांति संसार की चीजों में थोड़े है। वो सुख शांति तो कहाँ है, अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन पता पाता नहीं, खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पता नहीं। कहा वो सुख शांति बाहर कहीं नहीं मिलने वाली है, सबसे पहले अपने आप में खोजो, अपने में खोजो। अपने में जो परमात्मा है वही सुख रूप है, शांति रूप है। इधर उधर जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, इधर उधर मत जाओ। यही बात न बोल रहे हैं संत लोग, हमारे गुरु महाराज वही ना कहते हैं, सारे संत कहते। और ये जो रामचरितमानस में कहा राम को खोजना पड़ेगा तब शांति मिलेगी, राम को कहाँ खोजिएगा? राम को खोज सकिएगा? इतनी बड़ी दुनिया है, खोज सकिएगा? बहुत मुश्किल है, नहीं खोज सकेंगे। राम किसी शरीर में है ही नहीं, राम किसी शरीर में नहीं है, कृष्ण शरीर में नहीं है, वो परमात्मा शरीर में नहीं है।
और मैंने सुबह में कहा था यार सबको कि आप भी वही परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा आपसे दूर नहीं है, आप भी वही हैं, वही परमात्मा आप है। शुरुआत खोज की कहां से करेंगे? अपने आप से करेंगे। कहां से खोज करेंगे? अपने आप से। अच्छा, अपने भीतर गए बिना रह सकते हैं आप? रह सकते हैं बिना अपने में गए? रह सकिएगा जी? बोलिए। मने ये हुआ हो कि बिना सोए आप रह सकते हैं? जब सोते हैं तो कहां चले जाते हैं? अपने अंदर जाते हैं ना। और जब सो जाते हैं तभी रस मिलता है, और नहीं तो फिर आप पगला सकते हैं एक के दिन में, दो दिन में, चारे दिन में। तो सोना बहुत आवश्यक होता है ना। तो अपने अंदर में जाते हैं, आनंद मिलता है। काहे आनंद मिलता है जी? क्यों आनंद मिलता है? क्या मतलब है? तो जो जहां है वहां मिलता है। तो आपके अंदर में आनंद है तभी तो आनंद मिल रहा है। आपके अंदर में शांति है तभी तो शांति मिल रही है। यदि शांति नहीं होती आपके अंदर तो शांति मिलती कभी? कभी भी मिलती है? जरा ध्यान दीजिए। यदि नहीं होता आनंद सुख तो क्या कभी सुख आपको महसूस होता अंदर में? कभी भी महसूस नहीं होता। तो हम लोग जब सोते हैं आनंद आता है। इसका मतलब सीधा सा है, हमारे अंदर में आनंद है। शर्मद कहते थे ऊ बगले मनस्त बेहुदा दर पे उमी कर दी। फारसी भाषा में मुसलमान फकीर शर्मद कहते हैं कि अरे वो परमात्मा मेरी बगल में है, तुम बेकार बेकार तुम उसकी खोज में इधर उधर भटक रहा है। वो तुम्हारे अंदर है। समझ रहे हैं ना? ऐ दिल कभी कहीं न जाइयो, जिन्हार देखना अपने ही बीच यार का बाजार देखना। एक थे बेदम शाह वर्षी, ये कहते हैं ऐ प्यारे कभी भी बाहर नहीं जाना। तुलसी साहब का भी एक भजन है, सुनाए तकी न जाइयो जिन्हार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। वैसे है बेदम शाह बारिश की एक कलाम है, गजल। क्या कहते हैं? ऐ प्यारे ऐ दिल तुम कभी भी बाहर मत जाना, अपने ही बीच यार का बाजार देखना। अपने अंदर में यार का, परमात्मा का बाजार लगा हुआ है। अपने अंदर में चलो, अंदर में चलो, बाहर में मत जाओ। अंदर में शांति है, सुख है। बोलिए कितनी अच्छी बात है ना? बहुत आदमी कहते थे अंदर में सुख शांति। सुख शांति पूजा में है। पूजा में है तो पूजा आप कितनी देर तक करेंगे? बजरंग बली की पूजा में बैठा देते तो भाई भाई उनकी पूजा में जब बैठ जाते हैं आप लोग, कितनी देर तक बैठते हैं? बजरंग बली की पूजा कीजिए आप, दूध बतासा चढ़ाइए, अक्षत चंदन घी शहद चढ़ाइए, थोड़ा सा पाठ कीजिए बजरंग बली का, है ना, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करते 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 देखिएगा सो जाइएगा। देखे, बहुत भक्त को हमने हिलाया है, समझे ना? बहुत भक्त पाठ कर रहे हैं, कोई गणेश के भक्त हैं, कोई बजरंग बली के, पूजा पाठ करते करते सो गए। तो उसको जाकर हिलाए नाक पकड़कर, काहे जी सो क्यों गया तुम? अरे नींद आ गई अचानक। काहे नींद आई? जब पूजा से शांति मिलती है तो पूजा ना करना चाहिए? नींद काहे तुमको आ गई? तो पूजा करते करते भी परेशान हो जाते हैं ना? परेशान होते हैं कि नहीं? बोलिए आप जरा। पंडित जी कथा करते करते परेशान, हम लोग सत्संग करते करते परेशान हो जाते हैं। समझ गए? बहुत आदमी प्रवचन करने के लिए बड़े छटपट करते। एक आदमी प्रोफेसर था, प्रवचन करने के लिए बड़े छटपट करते। एक थे सिरधर दयालपुरी, समझे ना? वही झंडापुर के ही थे।
तो वही बोल रहे थे कि प्रोफेसर साहब पर को हम लोग प्रवचन देते ही नहीं। देखो, जब बहुत बार उन्होंने शिकायत की, तब एक दिन साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर मैंने कहा स्तुति विनती करके कि अब जो है प्रोफेसर साहब को समय दिया जाता है, 2.5 घंटे तक ये प्रवचन करेंगे। प्रोफेसर साहब कहा, अरे इतना देर हम थोड़े बोलेंगे जी। कहा, आप तो बहुत परेशान थे, तो 2.5 घंटा तो ये क्या बात है, बोलिए आप। अब देखिए, सत्संग करने के लिए, प्रवचन करने के लिए परेशान, जब 2.5 घंटा समय मिल गया तब उसमें भी परेशान। कथा करते करते परेशान, सत्संग प्रवचन करते करते परेशान, दुनिया के कोई काम करेंगे परेशान हो जाएंगे, है ना। चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। बहुत आदमी चक्कर लगाते हैं ना, गोवर्धन यात्रा, तो वृंदावन की 80 कोस की यात्रा, है ना, तो देवघर की यात्रा करते हैं कि नहीं आप लोग। लेकिन करते करते बीच में सोते जाते हैं, नींद लेते जाते हैं। क्यों नींद लेते हैं, क्या जरूरत है। जब शंकर भगवान का भाई एकदम शंकर भगवान की पूजा करते जा रहे हो, बोल बम एटम बम कोई कम नहीं, है ना, हम करते जा रहा है एकदम, तो फिर काहे सोता काहे है, नींद काहे ले रहा है। पूजा करो, 10-15 घंटा लग करके करो, देखना वहीं सो जाएगा, है ना। पाठ करते करते, पाठ करने वाले सो जाते हैं। बहुत हमारे बाबा भी स्तुति विनती करते 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 सो जाते हैं। कोई प्रवचन करते करते सो जाते हैं। गजब गजब बात है, बाप रे बाप। हमारा एक साथी था, वो मोटरसाइकिल में पत्नी और बेटे के साथ जा रहा था, दरोगा बन गया है, तो दरोगा बन गया, नींद लग गई मोटरसाइकिल। क्या कहें, जगदीशपुर में दीने को ट्रक में धक्का मार दिया, और धक्का मार दिया तो ये घुट्टी ही टूट गए, माथे में धस गया बेटा को। क्या कहा जाए, गजब की बात। ये नींद देखिए क्या गजब की बात है। जब नींद आती है तो कुछ सोचते हैं। ट्रेन पर देखिएगा, ट्रेन पर नींद जब आती है, वो जनरल बोगी में देखिएगा, इधर ये उधर वो, कपड़ा कहाँ, लत्ता कहाँ, बैग कहाँ, और देह पर भी चढ़ करके आर पार हो रहा है। पेशाब लग गया है, 12 बजे करेगा क्या, तो जा रहा है इधर से उधर। देखिएगा बड़ी विचित्र। लेकिन नींद जिनको लगा है, वो नींद छोड़ना तक नहीं चाहते हैं। समझते हैं। एक पियक्कड़ था गया में, शराब पी करके सो गया बीच सड़क पर। क्या हुआ, रात को केकड़ा आया, उसका कान खा गया। कुछ देर के बाद एक कुत्ता आया, पेशाब कर दिया मुंह। एक सांड आया, उसी पर चढ़कर पार हो गया। कुछ बदमाश आए, 2-4 लाठी दिया, टसमस किया, वो भी चले गए। बूझिए क्या गजब की बात है। निद्रा कैसी चीज है मालूम है। और कुंभकर्ण की निद्रा कैसी थी, कुंभकर्ण की निद्रा कैसी थी। आधा घंटा ध्यान के बारे में बोलेंगे जी, उसी का फाउंडेशन बनाते जा रहे हैं। कुंभकर्ण की निद्रा कैसी थी जानते हैं। जब को उसको उठाने के लिए रावण गए, क्या हुआ, उठा ही, कितना भी हिला डोला रहा उठता है। तो क्या हुआ, उसके कान में हाथी से दहाड़ करवाया, फिर भी नहीं उठा। हाथी को दौड़ाया उसके कान, इतना लंबा चौड़ा कान था मत कुछ, हावड़ा पुल से भी बड़ा, वो भी नहीं उठा। उसके बाद कहा, भैंसा को खूर जिसका तेज होता है, आपके कान में एक चींटी घुस जाएगी तो क्या हो जाएगा पता नहीं। लेकिन कुंभकर्ण के कान में इतने घुसते थे, पता नहीं लोहे का कान था कि क्या था पता नहीं। तो कहा, घोड़े दौड़ाए, भैंसे को दौड़ाया गया, फिर भी कुछ नहीं। खुट्टा गाड़ा गया इतना मोटा मोटा, फिर भी नहीं उठा। फिर तब कहता है, शायद शराब की सुगंध जब लगी तब उठा था। मुझे निद्रा कितनी विचित्र चीज है जी, कितनी विचित्र चीज है निद्रा। बहुत पसंद करते आप।
सोना सबसे प्यारी वस्तु कहिए तो नींद ही है इस धरती पर। मोस्ट लविंग थिंग इज स्लीप इन द वर्ल्ड। दुनिया में निद्रा से ज्यादा प्यारी कोई वस्तु नहीं हो सकती। तो आप इतना प्रेम निद्रा से क्यों करते हैं? क्या कारण है? आपके अंदर, जब आप अपने अंदर जाते हैं तो परमात्मा के राज में प्रवेश हो जाता है आपका। मोटा मोटी, अच्छी तरह से नहीं, मोटा मोटी बेहोशी में प्रवेश कर जाते हैं। बेहोशी में परमात्मा के राज में प्रवेश कर गए आप। अपने अंदर जब गए, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने अंदर में परमात्मा है तो बिना जाने बूझे भी घुस जाएंगे, थोड़ा आनंद मिलेगा ना जी। जान बूझ कर घुसेंगे तो ज्यादा आनंद मिलेगा, है ना। तरीका जान लेंगे ध्यान करने का तो अधिक आनंद मिलेंगे। अब बिना जाने बूझे भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ आनंद जरूर मिलेगा। तो ये निद्रा क्या है? बिना जाने बूझे एक तरह का ध्यान है, अपने में आप गए और इसलिए आनंद मिलता है। इसलिए दुनिया में कोई भी आदमी सोना नहीं छोड़ता है। छोड़ता है कोई भी? एक भी आदमी सोना नहीं छोड़ता। और आदमी की बात नहीं, जितने जीव हैं ये सब भी सोया करते हैं। समझ गए? तो मतलब है अपने अंदर जाना पड़े। अब अपने अंदर जाने के लिए क्या कीजिएगा? अपने अंदर जाने के लिए आपको सही उपाय करना पड़ेगा। बाहर जाना बंद कीजिए, तीर्थ यहां वहां घूमिए अलग बात है, लेकिन आना पड़ेगा अपने अंदर में ही। असली ज्ञान, असली सुख अपने अंदर में मिले। कबीर साहब कहाँ गए? नानक कहाँ गए? सूरदास, तुलसीदास कहाँ गए थे? कहीं नहीं। बैठ गया अपने अंदर में, ध्यान किया, परमात्मा से मिला, बात बन गई। तो ये काम आप लोगों को करना है, ध्यान करना है जी। लेकिन अब सवाल क्या होता है, ध्यान करिएगा कैसे? गुरु मिलेगा उस तरह का तब ना। यहाँ तो गुरु ऐसा सब है धरती पर, कहता है ध्यान करने की जरूरत नहीं। और क्या कहता है? मांस मछली खाते रहो, कोई बात नहीं। हम लोग चोरी करते रहें, झूठ बोलते रहें, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा, कम से कम नहीं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार कहा करते हैं भगवान हम ये सब नहीं छोड़ सकते हैं। आपका नाम ले लेंगे, हरे राम कर लेंगे, लेकिन चोरी तोरी मत छोड़वाइए हमसे। झूठ बोलना हमसे मत छोड़वाइए, हमसे बेविचार मत छोड़वाइए, मांस मछली मत छोड़वाइए। और एक तरह से लाइसेंस भी बनवा लेते हैं। एक आदमी ने कहा बाबा हम लाइसेंस बनवाए हुए हैं विष्णु के नाम पर, मांस मछली दारू शराब खाने पीने का लाइसेंस दिया है विष्णु ने। मैंने कहा हेड ऑफिस विष्णु का कहाँ है जी? कहाँ से लाइसेंस पास करवा लिया? तो लाइसेंस पास करवाया नहीं है। इलेक्शन में जानते हैं वोटर कार्ड कैसे बनता है? 2 नंबरा, वो कुछ कुछ रहता है, इलेक्शन में आता है कुछ साटने के लिए, वो 2 नंबर बना कर रखता है तुरंत। हाँ हाँ, तुरंत एकदम तैयार कर दिया, नकली वोटर कार्ड होता है कि नहीं? अब वैसे विष्णु के नाम पर एकदम बना लिया है ना लाइसेंस, कि हम अब मांस मछली दारू शराब सब खा पी सकते हैं। ब्रह्मा के नाम पर, काली के नाम पर, शिव जी के नाम पर। और शिव जी के नाम पर तो प्रसिद्ध है कि शिव जी गांजा तंजा पिया करते थे, पिलाया भी करते थे। और गीत सुने हैं ना, पूरी कचौड़ी शिव के मनहु न भावे। उनको पूरी कचौड़ी मन में नहीं पसंद है। क्या पसंद है? तो गांजा भांग दारू शराब यही पसंद है। मतलब शिव जी को पियक्कड़ डिपार्टमेंट के हेड बना दिया। मालूम है आपको? शिव जी ये सब करते थे। खाना है अपने को, नाम लेना है शिव जी का, शिव जी से लाइसेंस बनवा रहे। देखिए भगवान शिव ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए आप। भगवान शिव स्कंद पुराण, यहाँ स्कंद पुराण में गुरु गीता है, उसी में उपदेश है पार्वती के प्रति। वे कहते हैं सुनो पार्वती, गुरु के बारे में जानो। वो गुरु क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो कहते हैं स्व विश्रांतिम न जानाति पर शांतिम करोति किम, मिथ्यावादी गुरु त्याज्यो, है ना। जो कहते हैं अज्ञान ज्ञानहीना गुरु त्याज्यो
मिथ्यावादी विडम्बक, जिस गुरु को ज्ञान नहीं है ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए, ऐसे झूठ बोलने वाले गुरु को छोड़ देना चाहिए। और जो अपने को शांत